वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कस किया दैट वाज ऑल अबाउट सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन अगेन जस्ट रिपीटिंग दैट इट इज ऑल अबाउट डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू सिमिलर ग्रुप, होमोजीनियस ग्रुप। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है, मुख्य उद्देश्य मेन ऑब्जेक्टिव सेगमेंटेशन का, कि जब तक हम सिमिलर ग्रुप में पॉपुलेशन को बांटेंगे नहीं, हमको उनके बारे में सही से डेटा हासिल नहीं हो पाएगा, हम उनको सही से इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर पूरा मिक्स पॉपुलेशन रहेगा तो सही से डेटा डिराइव नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेप हैपेंस टू बी इन एसटीपी, दैट इज सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, इज सेगमेंटेशन, दैट इज डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू सिमिलर ग्रुप, होमोजीनियस ग्रुप। फाइन। तो एक बार जब हम सेगमेंटेशन कर लेते हैं, राइट, उसके बाद अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होता है नेक्स्ट प्रोसेस में, दैट इज टारगेटिंग। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज टारगेटिंग ऑल अबाउट। तो दैट इज टू स्टार्ट विथ सेगमेंटेशन जो हम लोगों ने किया, राइट, दैट इज पॉपुलेशन को हमने सिमिलर ग्रुप में, होमोजीनियस ग्रुप में जो हमने बांटा था, उसमें से अब हम उस सेगमेंट्स में से उसको चुनते हैं किस सेगमेंट में काम करना मेरे लिए मुनासिब रहेगा, किस सेगमेंट को चुना जाए जो मेरा टाइम और एफर्ट को लेकर के उसका कन्वर्जन बेहतर होगा। मेरे टाइम और एफर्ट जो इन्वेस्टमेंट है मेरा, उसका हमको कन्वर्जन बेहतर होगा, उसमें हमको काम करने से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगी, उसको काम करने, उस सेगमेंट में काम करने से मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लो रहेगा, राइट। या यूँ कहिए कि उस सेगमेंट को हम चुनते हैं जिसमें जो मेरी कैपेसिटी है, मेरी कैपेबिलिटी है, मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरा जो सर्विसेज है, वो किस सेगमेंट को बेहतर रीच करेगा, बेहतर अपील करेगा। क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि सभी सेगमेंट के लिए काम किया जाए, क्योंकि सेगमेंटेशन में इंडिया की जो पॉपुलेशन, इंडिया की जो आबादी है वो बहुत बड़ी है, 132 करोड़ के अंदाज लगाया जाता है, 132 करोड़, और उसमें वैरायटी, डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग एज ग्रुप के हैं, अलग इनकम के हैं, जो सेगमेंटेशन में हमने डिस्कस किया। तो सेगमेंटेशन का एक बार डेटा बन जाता है, जब रिपोर्ट तैयार हो जाती है, उसके बाद हम लोग टारगेटिंग करते हैं। तो टारगेटिंग इज ऑल अबाउट सेलेक्टिंग दैट पर्टिकुलर सेगमेंट in which the conversion, right, with respect to the time and effort will be more, and with respect to the profitability, कि किस सेगमेंट में हम काम करेंगे जिससे हमको प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी, उसका रीच ज़्यादा होगा, ठीक है, मेरा टाइम और एफर्ट का ROI ज़्यादा बेहतर मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट टारगेटिंग। तो टारगेटिंग में एक पर्टिकुलर सेगमेंट को फर्स्ट फेज में हम लोग चुनते हैं कि इस सेगमेंट को हमने चुना, अब इस पर हम लोग काम करेंगे। उसको फाइनल करने के बाद, टारगेटिंग फाइनल करने के बाद, उसके बाद हम लोग मूव करते हैं थर्ड प्रोसेस में, दैट इज पोजिशनिंग। अब पोजिशनिंग को समझना होगा, व्हाट इज पोजिशनिंग ऑल अबाउट। तो पोजिशनिंग इज ऑल अबाउट, राइट, दैट क्रिएटिंग, जब हम लोगों ने टारगेट कर लिया कि इस सेगमेंट पे हम लोग काम करेंगे, हम लोग एम्फसाइज करेंगे, नाउ इट इज ऑल अबाउट पोजिशनिंग। तो पोजिशनिंग का जो डेफिनेशन है कि इट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट or the related services or even services in the minds of the customer. That is कि जो भी मेरा प्रोडक्ट है, उसका जो कंसेप्ट है, उसको कस्टमर के ब्रेन में, जहन में उसका एक इमेज स्थापित करना है, राइट। तो पोजिशनिंग में फिर हम लोग अलग अलग तरह की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, कैंपेन चलाते हैं, डिफरेंट एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजी अपनाते हैं, राइट, सो दैट कि एक इमेज, एक तस्वीर, एक कंसेप्ट कस्टमर के जहन में स्थापित हो सके। So I repeat, positioning is all about creating a positive image of the product or services in the minds of the customer. So this was all about, STP, segmentation, targeting and positioning. Right. Thank you very much. In the next video, we will continue again. Please do subscribe our channel. Thank you very much.